हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड का लेसन नंबर 27 द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियंस इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। ए, हु वर द म्यूजिशियंस कौन कौन थे? आंसर, द डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक वेर द म्यूजिशियंस। गधा, कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा ये 4 म्यूजिशियंस थे। बी, डिड द म्यूजिशियंस बिलोंग टू ब्रेमेन टाउन? क्या वो म्यूजिशियंस ब्रेमेन टाउन के थे? आंसर, नो, द म्यूजिशियंस डिड नॉट बिलोंग टू ब्रेमेन टाउन। नहीं, वो म्यूजिशियंस ब्रेमेन टाउन के नहीं थे। सी, वाई डिड द डोंकी हैव टू लीव हिज मास्टर्स हाउस? गधे को अपने मालिक का घर क्यों छोड़ना पड़ा था? आंसर, द डोंकीज मास्टर बिगैन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली एंड टू इवन स्टार्व हिम, हैंस द डोंकी हैड टू लीव हिज मास्टर्स हाउस। गधे का जो मालिक था वो उसको बुरी तरह ट्रीट करने लगा था और उसको भूखा भी रखता था, इसलिए गधे को अपने मालिक का घर छोड़ना पड़ा। डी, वाई वर द फॉलोइंग अनहैप्पी? ये नाराज़ क्यों थे सब? ए, द डॉग, बी, द कैट, सी, द कॉक। आंसर, ए, द डॉग। कुत्ता क्यों अनहैप्पी था, क्यों खुश नहीं था? The dog was unhappy because he had been kicked out of the house by his cruel master. He wondered how he would now earn his bread. कुत्ता इसलिए नाखुश था कि उसके मालिक ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था और वो अभी सोच रहा था कि अब उसको खाना कहाँ से मिलेगा। बी, द कैट। बिल्ली क्यों नाखुश थी? द कैट वॉज अनहैप्पी बिकॉज हिज मिस्ट्रेस डिड नॉट नीड हिम एनी मोर एंड वॉज गोइंग टू ड्राउन हिम। वो बिल्ली की जो मालकिन थी उसको बिल्ली की अभी कोई ज़रूरत नहीं थी और उसको वो पानी में डुबा देने वाली थी। सी, द कॉक। मुर्गा क्यों नाखुश था? द कॉक्स मिस्ट्रेस वॉज प्रिपेयरिंग अ फीस्ट फॉर हर गेस्ट। शी हैड टोल्ड द कुक टू किल द कॉक फॉर द फीस्ट। कॉक की जो मालकिन थी वो अपने मेहमानों के लिए खाना बना रही थी और उसने बावर्ची से कहा था कि इस मुर्गे को काट के खाना बना दो। ई, वॉज द डोंकी गुड हार्टेड? हाउ डू वी नो दैट? क्या गधा बहुत अच्छे दिल का था, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आंसर, येस, द डोंकी वॉज गुड हार्टेड। हाँ, गधा बहुत अच्छे दिल का था। वेन ही सॉ दैट बोथ द डॉग एंड कैट वेर अनहैप्पी एंड अफ्रेड, ही ट्राइड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। जब उसने देखा कि दोनों कुत्ता और बिल्ली बहुत नाखुश है और डरे हुए हैं तो उसने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। ही इन्वाइटेड देम टू कम विथ हिम टू ब्रेमेन वेयर दे कुड ऑल बी टाउन म्यूजिशियंस। उसने उनको कहा कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो ब्रेमेन, वहाँ हम सब मिलके टाउन म्यूजिशियन बन जाएंगे। एफ, वॉज द आइडिया ऑफ सिंगिंग टू द रॉबर्स रियली क्लेवर? वो चोरों के सामने गाना गाने का आइडिया क्या अच्छा आइडिया था? येस, द आइडिया वॉज क्लेवर बिकॉज इट फ्राइटेंड द रॉबर्स। हाँ, ये बहुत ही होशियारी का आइडिया था क्योंकि इससे वो चोर डर गए। जी, वॉट इफ़ेक्ट डिड द म्यूजिशियंस सिंगिंग हैव? ये जो गाने वाले थे इनके गाने ने क्या असर दिखाया? आंसर, द म्यूजिशियंस सिंगिंग हैड द इफ़ेक्ट ऑफ फ्राइटनिंग द रॉबर्स। इनके गाने के वजह से वो चोर डर गए। दे स्प्रैंग फ्रॉम द टेबल इन फियर एंड रैन ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। वो कूद कर अपने टेबल से उठे और जंगल की तरफ भाग गए। क्वेश्चन नंबर 2, टेल व्हाट हैपेंड टू द रॉबर हु वेंट बैक टू द हाउस? उस चोर का क्या हुआ जो वापस घर में गया? Answer, when the robber went back to the house, the cat scratched his face, the dog bit his leg, and the donkey kicked him with his hind legs. The robber nearly died of fright. जब वो चोर वापस घर में गया तो बिल्ली ने अपने पंजे से उसके मुंह पर झपटा मारा, कुत्ते ने उसकी टांग पे काट लिया और गधे ने अपने पिछले पैरों से उसको किक किया। रॉबर डर के मारे लगभग मर गया, इतना डर गया वो। क्वेश्चन 3, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ। ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। फर्स्ट, स्टार्व। स्टार्व यानी भूखा रहना, उसका ऑपोजिट क्या है? फीस्ट यानी बहुत खाना। सेकंड, क्रूएल। क्रूएल का ऑपोजिट काइंड, बहुत अच्छे दिल का। थर्ड, सैडली। सैडली का ऑपोजिट हैप्पीली, खुशी। 4, लाउड। लाउड का ऑपोजिट सॉफ्ट। 5, ह्यूज, बहुत बड़ा, उसका ऑपोजिट स्मॉल, छोटा। 6, हाइंड लेग्स यानी पीछे वाली टांग, उसका ऑपोजिट 4 लेग्स यानी सामने वाली टांग, जो 4 पैर के जानवर होते हैं उनकी। 7th, हैप्पीनेस यानी खुशी, उसका ऑपोजिट सैडनेस यानी दुख।
तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।